like I'm floating through the air. जय माता दी मैं यूट्यूब फैमिली गुड इवनिंग वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं वाईटी का कुछ काम कर रही थी और मुझे बाहर भी जाना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता है कि हम कौन सा काम पेंडिंग रखें। मतलब वाईटी का काम भी हम पेंडिंग नहीं रख सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं वाईटी में, और बाहर जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि हम न्यूक्लियर फैमिली हैं, अभी मैं और मेरा बेटा। सो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जाना। और यहाँ पे वो लोग कुछ बातें भी कर रहे थे मतलब अपने में, तो मुझे उधर देखना भी पड़ रहा था। और मुझे डिस्टरबेंस भी होता है कभी कभी इन लोगों की बातों से, क्योंकि ये लोग जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि हाँ मतलब क्या बातें हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो परेशानी होती है, बट क्या कर सकते हैं, काम तो काम है, हमको हर हाल में इसको करना होता है। तो कुछ काम कर रही हूँ, कुछ काम आने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे जो है अब मैं लॉक कर रही हूँ और निकलने वाली हूँ। और मुझे मतलब काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा था कि मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए कार्तिक को लेके, अपने बेटे को लेके, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि लूँ या नहीं लूँ। काफ़ी मन में कन्फ्यूज़न थी, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अंत में मैंने फ़ैसला कर ही लिया कि नहीं लूँगी। क्योंकि ना ये देखिए साइकिल है, ये मेरे ससुर जी की साइकिल है, मैंने आज आप लोगों को दिखाया। वो इससे जाते थे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मैं जैसी हूँ वैसा आपके साथ आपको दिखाती हूँ। तो मेरे ससुर जी बाइक वगैरह नहीं चला पाते थे, तो वो साइकिल से ही अपने जॉब पे जाया करते थे। और पहले के लोग साइकिल से ही मतलब ट्रैवल करते थे। तो वो मतलब इस क्योंकि मेरे हबी भी अपने जॉब पे जाते थे, तो ऐसा कोई था नहीं घर में जो उनको ड्रॉप एंड पिक करता। और जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो भी नहीं मतलब इतना जाती थी। सो वो साइकिल से ही आते जाते थे। यहाँ पे हम निकल गए हैं और यहाँ पे आ गई हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे, चलिए मैं बताती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे स्पोर्ट का जो किट होता है ना वो लेने। और कार्तिक को मैंने वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी है। और मैं कंफ्यूज क्यों थी इस बारे में मैं वो भी बताती हूँ। एक्चुअली कार्तिक आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं। उनका स्कूल जो है 6:45 से लेके 1:30 तक होता है, और फिर आते आते उनको 1:45 हो जाता है। फिर मतलब फ्रेश होते हैं, लंच वगैरह करते उनको आराम से 2:30 हो जाता है। तो फिर एक सुबह का उठा बच्चा रेस्ट भी ना कर पाए, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ा कार्तिक बीमार भी पड़ जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि करवाऊँ ना करवाऊँ, क्योंकि दूरी भी है मेरे घर से जो एकेडमी है। तो और मेरे जिम में भी बहुत सारा काम था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं करवाती हूँ। और स्ट्रगल ही जो है वो लाइफ है, यानी संघर्षी जीवन है। तो थोड़ा बहुत तो करने पड़ेगा, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में चल के करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अभी कर लें, क्योंकि अगर आप बचपन में मेहनत नहीं करते हैं ना स्टडी को लेके या एक्टिविटीज़ को लेके, तो फिर आपको बाद में जाके मतलब वैसी लाइफ नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने डिसीजन ले ही लिया लास्ट में। और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस चीज़ को लेके। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो भी तो है होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। मैं आगे शेयर करूँगी कैसे मैनेज करती हूँ क्या कुछ। तो बस यहाँ पे बिलिंग हो रही है अब, और एडमिशन मैंने एक दिन पहले ही करवा दिया था। और किट जो है वो एक दिन बाद में ले रही हूँ, नेक्स्ट डे अपना लेके जाएंगे। चलिए यहाँ दिखाती हूँ। ये एल गार्ड है और उसके साथ सपोर्टर है, ये पहनना इंपॉर्टेंट होता है जिससे बॉल ना लगे। और ये विकेट है। मैं कुछ कुछ का प्राइस भी दिखाऊंगी कि कितना हमें मतलब कैसे पड़ा है। और यहाँ पे ये बैट है, चलिए बैट की प्राइस दिखाती हूँ। और सब ना SF करके और ऐसे करके हैं, मतलब ब्रांड उसका है। तो ये देखिए 2500 है बैट का, लेकिन कुछ डिस्काउंट पड़ा है। आई थिंक मुझे लगता है 2000 का पड़ा है ये। 25 इसकी MRP है। इसी तरह आपको और भी प्रोडक्ट का दिखाऊंगी। यहाँ पे कार्तिक ट्राई भी कर रहे थे, क्योंकि इनको पहन के देखना था वहाँ पे कैसे पहनेंगे क्या कुछ। तो मैंने कहा कि आप ट्राई भी कर लो और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे हेलमेट है, इसकी भी MRP आई थिंक 2000 समथिंग थी, और 1800 या 1700 समथिंग पड़ा है ये हमको। क्योंकि मैंने सब चीज़ अच्छे ब्रांड का लिया। लोकल भी था, मतलब इससे कम का भी था, बट मैंने नहीं लिया। SS का है, आई थिंक SS का है। और
ये सारा कुछ मिला के कितने का पड़ा है वो मैं नहीं बता रही आपको। ये देखिए, ये पड़ा है हमको 1295 का है ग्लव्स, बट ये भी डिस्काउंट में है। आई थिंक एग्जैक्टली नहीं पता मुझे कि कितने का पड़ा है ये भी। और ये है आपका एल्बो, जो कि एक ही मिलता है, अभी हमको थाई नहीं मिली है, वो हमको लेनी है। उनके हमारा कुछ अमाउंट भी है, तो अभी जाएंगे लेने कुछ दिन में। अभी इधर फंस गए थे हम, मतलब ये देखिए, ये इनका सूज है 1399 की समथिंग, ये भी पड़ा है। तो सारा कुछ लेके एग्जैक्टली कितना है वो हबी को ही एग्जैक्टली पता है, बिलिंग उन्होंने ही किया है, मुझे नहीं पता। बस मैंने कुछ कुछ का आपको शो कर दिया है, ये पूरी किट आपको मिली है। तो आई थिंक मेरा डिसीजन सही होगा। आप लोग बताइएगा कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं कार्तिक को लेके। यहाँ मैं कच्चे मसाले की सब्ज़ी बना रही हूँ। राई, जीरा और प्याज, लहसुन, अदरक लिया हुआ है मैंने, क्योंकि जीरा भी मैंने पीसा हुआ नहीं था, और वो मैंने शेयर कर दिया आपको कि डेली यूज के मसाले मैं कैसे तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मुझे बीन्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत सारी सब्जियाँ नहीं अच्छी लग रही हैं इस समय, पता नहीं क्यों, बट मैं इसको इस तरह बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है मसाले को, और सारा कुछ मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले वाला नहीं डालने वाली थी क्लिप, लेकिन उसमें कच्चा मसाला मैंने फ्राई लिया था, तो फिर मैंने आपको दिखा दिया था। और इसमें अब मैं मेरे जो और स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दे दूँ, एंड आपको एक ही साथ ऐड करूँगी, अलग अलग नहीं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी लिया है, गरम मसाला मैं सब्जी बनने के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि तब ऐड करने से फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है सब्जी की, एंड टेस्ट भी। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है मैंने, और बस ऑयल डाल दिया है, बे लीव्स डाल दी है। अब प्याज डाल दूँगी, और थोड़ा बहुत बस प्याज मतलब वो होगी, उसके बाद तुरंत बीन्स डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा प्याज नहीं है तो भून जाएगी, साथ ही आलू भी। और मैं इस तरीके की सब्ज़ी अक्सर बनाती हूँ फटाफट वाली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हर दिन आप प्रॉपर जो है वो करेंगे, लेकिन इस तरीके से भी बहुत टेस्टी बनती है। इसीलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि आप भी वर्किंग वुमेन होंगी या फिर घर से कोई बिजनेस, आजकल तो सारी वुमेन्स जो है वो घर से बिजनेस कर रही हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है। बहुत लोग हाउस हेल्पर रखती हैं, बहुत लोग नहीं भी रखती हैं। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, इसलिए अब जितना ग्रेवी मुझे चाहिए मैं पानी रख रही हूँ, एंड गरम मसाला, कसूरी मेथी सब कुछ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आई थिंक कसूरी मेथी मैंने नहीं दिखाया है, धनिया पत्ता दिखाया है, कसूरी मेथी नहीं दिखाई हूँ, भूल गई हूँ मैं, या दिखाई होंगी, मुझे रिमेंबर नहीं है, बट मैं डालती ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, डाली हूँ, दिखाई हूँ। तो कसूरी मेथी, धनिया पत्ता सब कुछ डाल दिया, सब मटेरियल आप डालिए ना तो सब्ज़ी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये रही मेरी फाइनल लुक सब्जी की। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और मेरा डिसीजन कैसा था का मेरे बेटे को लेके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।